अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 9 चल रहा है, सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम नंबर 69 है। वो कहते हैं एक स्मॉल बॉल जिसका मास m है, यानी बेस बॉल अलाइंड है ओवर द लार्जर बॉल, बिल्कुल उसके ऊपर है। वो कहता है बड़ी बॉल जिसका मास 0.63 kg है। स्लाइड सेपरेशन, दोनों में कुछ गैप है। वो कहता है एज द बेसबॉल एंड बास्केटबॉल, जैसे फिग में दिखाया गया है, द टू आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है। हाइट कितनी है? 1.8 मीटर है। हम ये अज्यूम करेंगे कि रेडियस हर बाल का निग्लिजिबल है, यानी बिल्कुल वो दोनों की हाइट एक ही मान लो, ये कहने की बात है। फिर वो जनाब क्या है, लार्जर बॉल रीबाउंड करती है टक्कर खा के इलास्टिकली फ्रॉम द फ्लोर, देन स्मॉल बॉल रीबाउंड इलास्टिकली फ्रॉम द लार्जर बॉल। जाहिर है जब वो नीचे टक्कर खा के ऊपर आएगी तो ऊपर से छोटी गेंद आ रही आएगी, तो वो बड़ी गेंद छोटी गेंद को टक्कर मारेगी, तो वो कोलिजन भी कौन सी है? इलास्टिक है। वैल्यू ऑफ एम बताओ, यानी छोटे बॉल का मैथ बताना है जो लार्जर बॉल से रिजल्ट इन लार्जर बॉल स्टॉपिंग। एम की ऐसी वैल्यू बतानी है कि टक्कर लगने से बड़ी बॉल रुक जाए, ठीक है। और व्हाट हाइट डज द स्मॉल बॉल देन रीच, और फिर टक्कर खाने के बाद छोटी बॉल कितना ऊपर जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें देखना है टक्कर खाने से पहले वेलोसिटी कितनी है। तो हम बड़े मैच यानी बास्केटबॉल के लिए ये डील कर रहे हैं कि बास्केटबॉल का बड़ा मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लार्जर बॉल बास्केटबॉल है। तो अब आपके पास हम उसके लिए लॉस गेन इन काइनेटिक लॉस इन पोटेंशियल का कंसेप्ट लगा के 5.93 लगा देंगे। तो हमें पता चल गया बास्केटबॉल की इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है, वो है 5.93 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक डिस्कशन है। वो डिस्कशन क्या है कि जब ये बास्केटबॉल फर्श से टक्कर खाएगी तो कौन सी कोलिजन करेगी? इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब बिल्कुल वैसे ही है कि एक लाइट ऑब्जेक्ट टक्कर खाए किससे? भारी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि गेंद बास्केटबॉल हल्की है, फर्श भारी है। अब आपके पास इसका मतलब जो हल्का बॉडी होता है वो रिवर्स कर जाता है डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। ये कोलिजन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि भाई जब एक हल्की चीज किसी भारी चीज को, बहुत भारी चीज को टक्कर मारती है तो उसकी मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, मगर उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो इसका मतलब बास्केटबॉल जब टक्कर खा के वापिस आएगी तो उसकी वेलोसिटी स्टिल कितनी होगी? वो भी उतनी होगी जितनी पहली थी, 5.93, मगर अब उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अपवर्ड, क्योंकि पहले बास्केटबॉल किधर जा रही थी? नीचे जा रही थी। ओके होगी बात। अब बास्केटबॉल जब ट्रेवल कर रही थी डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, अब बेस बॉल तो उसी स्पीड से आ रही है नीचे, यानी आपके पास जो कितनी है -5.93। माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि अब बास्केटबॉल ऊपर की जानिब है और बेस बॉल किधर है? स्टिल नीचे की जानिब। दोनों की आपस की कोलिजन होने के बजाय, यानी अभी दोनों की कोलिजन नहीं हुई, बास्केटबॉल और बेस बॉल की कोलिजन नहीं हुई। तो हमने यही कहा ना कि इलास्टिकली फ्रॉम द फ्लोर एंड रीबाउंड इलास्टिकली। तो अब अभी जब हम कहेंगे कि उस कोलिजन से पहले हमें उनकी वेलोसिटी पता है, यानी कि बास्केटबॉल की वेलोसिटी भी पता है, बेसबॉल की वेलोसिटी भी पता है। तो ये कंसेप्ट वाइज आई, क्योंकि टक्कर लगी है बास्केटबॉल की, किसके? फर्श से। फर्श भारी है, उसकी बास्केटबॉल की वेलोसिटी बदलेगी नहीं, मगर सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करेगी। तो अब आप पहले वो नीचे की जानिब थी, अब वो किस जानिब आ गई? अपवर्ड आ गई। अब जो बेस बॉल है उसी हाइट से, उसी टूल से निकालते तो उसके जवाब भी इतना ही आता, मगर चूंकि वो डाउनवर्ड है तो इसलिए मैंने समझाने के लिए उसके साथ क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब बास्केटबॉल की फाइनल वेलोसिटी अगर मुझे देखनी है टक्कर खाने के बाद, कि यानी जब उसने बेस बॉल को टक्कर मारी, तो हम इसमें वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। अब हमें पता है बास्केटबॉल का मैच m है, बेसबॉल का मैच छोटा m है। इसमें हमें पता है बास्केटबॉल की वेलोसिटी भी पता है, बेसबॉल की वेलोसिटी भी पता है। इन सबको लेके सॉल्व कर लेंगे, नेगेटिव इधर एडजस्ट हो जाएगा। इस सारे का सिंपल अलजबरा एलसीएम उठा लेंगे, यहाँ से ये m-3m आ जाएगा। अब उसने हमें खुद कहा कि भाई स्टॉपिंग के बड़े मैच की लॉस को रुकना है, तो इसका मतलब एम वी एफ जो आपके पास वी एम एफ है, यानी कि बास्केटबॉल टक्कर खाने के बाद रुकनी चाहिए, यानी उसकी वेलोसिटी मुझे जीरो लगानी है। तो वो छोटा एम तभी पता चलेगा, तो वो मैंने जीरो प्लेस कर दी, ये सारे फैक्टर जीरो हो जाएंगे, m-3m इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ से छोटा एम आ जाएगा कैपिटल m/3, बड़ा एम पता है 0.63 है, तो 0.21 kg आ जाएगा। इसका मतलब छोटा मैच 0.21 kg होना चाहिए ताकि वो टक्कर खाने के बाद बास्केटबॉल रुक सके।
अब अगली चीज क्या उसने मांगी थी, अगली चीज मांगी थी हाइट के, बताओ जी छोटी बॉल कितनी हाइट पे जाएगी। तो हम जानते हैं कि सेकंड बॉल की वेलोसिटी पहले पता होनी चाहिए। छोटी आपके पास बेस बॉल थी तो बेस बॉल के लिए टूल ये लगा लेंगे। अब हमें पता है बेस बॉल शुरू में किस में थी कि भाई V2I आपके पास पता है कि माइनस के साथ है, ये पॉजिटिव के साथ है, वैल्यूज लग गई। इसमें सेम उसी पैटर्न पे 5.93 कॉमन उठा लेंगे, इस सारे को लेके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। बड़ा एम हमें पता है अब किसके बराबर है, 3m के बराबर है, वो वैल्यूज इसमें प्लेस कर देंगे। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 11.86 मीटर पर सेकंड। अब हमें उसकी वेलोसिटी पता लग गई टक्कर खाने के बाद। अब हमें हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए हम कहेंगे कंजर्वेशन लगा लो कि भाई मैकेनिकल एनर्जी के बेस बॉल की जो शुरू की एनर्जी थी और बाद की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। अब शुरू में तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। फिर जब टक्कर लगने के बाद उसकी जब वो टॉप पे पहुंच जाएगी, हाइट पे पहुंच जाएगी, उस वक्त रुकेगी तो काइनेटिक जीरो हो जाएगी, उस वक्त सारी पोटेंशियल होगी उसके पास। तो अब आपके पास सिंपल सा हमने लिया कंसेप्ट, यहाँ से एम एम से कैंसिल हो जाएगा, एच प्राइम टक्कर खाने के बाद बेस बॉल जितनी ऊंची गई थी तो वो हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो ये 7.2 मीटर आ जाएगा। तो इतनी हाइट वो गेन करेगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।